डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा यूट्रस और ट्यूब और ओवरी की जांच। अगर आप इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या बहुत हैवी ब्लीडिंग है या कोई ऐसा पेट का दर्द है जिसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, तो ये प्रोसीजर आपके लिए है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर और सिंपल प्रोसीजर है जो सामान्यतः इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में किया जाता है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है तो और अगर उसकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज का डाउट है तो हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी करके उसको कंफर्म करते हैं कि ट्यूब्स ओपन है कि ब्लॉक है। इसके द्वारा हम यूट्रस को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, दोनों ट्यूब्स को देखते हैं। अगर कोई एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स या स्पॉट्स हैं या एंडोमेट्रोसिस है जो सोनोग्राफी या एमआरआई में डायग्नोज नहीं हो पा रहा, उसको भी हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं। यूट्रस के अंदर की लाइनिंग देखते हैं, तो यूट्रस में अगर कोई पॉलिप है, कोई भी हैवी ब्लीडिंग का कॉज है या कोई एडहेजन्स है या यूट्रस में कोई एनॉमली है, उसको भी इस प्रोसीजर से 100% कंफर्म किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर किन के लिए है? जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, बहुत क्रॉनिक पेन एब्डोमेन है जिसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग है और ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग किसी भी दवाइयों से उसमें असर नहीं आ रहा है, यूट्रस में कोई एनॉमली डायग्नोज हुई है, तो हम इस प्रोसीजर को डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, हार्डली 30 मिनट का प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और सेम डे ही आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 4 to 5 आवर्स का एमबीएम स्टेटस होता है, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। प्रोसीजर के बाद आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है काम का और खाने पीने का, कि आप अपना जो रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फियर है आपके मन में कि इसमें कहीं दर्द तो नहीं होता, तो ये सर्जरी बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी है। इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये कंप्लीट एनेस्थीसिया में होता है, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसलिए आपको इस प्रोसीजर का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और जो इसमें टाँके भी आते हैं वो हार्डली 2 टाँके आते हैं, तो उससे भी आपको जो पेन होता है वो बहुत मिनिमल होता है। एंड दीज आर वेरी स्मॉल इंसिजन लाइक अ होल, तो वो बाद में आपको कॉस्मेटिक अपीयरेंस में भी नहीं पता चलता। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, अगर आपके प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आ रही है या आपको रिकरेंट अबॉर्शन है या आपको बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग है या ऐसा कोई पेट में दर्द है जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर में हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।